गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। प्रथम पीठाधीश्वर मुकुंद गुरुजी जो उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके वजह से यहाँ तक जो अद्भुत भूमि है कालाग्नि रुद्रपीठ, यह और लड़केश्वर भगवान जी का तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसलिए गुरु जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी की वजह से मैं यहाँ तक अद्भुत स्थान पर आज आ गया। और 2 दिन पहले आने के बाद में जैसे परसों के दिन मैं मुक्तिनाथ गया, मुक्तिनाथ भगवान जी का दर्शन हो गया, पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो गया, बहुत सुंदर। ये सभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे महाराष्ट्र में से अभी उधर अमावस्या से अमावस्या तक जो श्रावण महीना चालू है या श्रावण महीना अभी भी उधर चालू है, जैसे यहाँ तक आज तक है तो वहाँ तक अमावस्या से अमावस्या तक चलता है। तो श्रावण महीना में जैसे पशुपतिनाथ भगवान जी का दर्शन, लड़केश्वर धाम भगवान जी का दर्शन हो गया और मुक्तिनाथ भगवान जी का दर्शन हो गया। मैं मन से एकदम बहुत खुश और प्रसन्न, अद्भुत जगह में मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और गुरु जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरु जी की वजह से यहाँ तक मैं आ गया। गुरु जी का ऐसे ही फ़ोन आ गया कि मेरी मन से इच्छा है कि आप वहाँ से हमारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम में आ जाइए। भगवान ने बुद्धि दी और भगवान ने बुला लिया। तो आज यहाँ पर 5-6 दिन हो गए नेपाल में और अद्भुत स्थान में बहुत बहुत जैसे बूढ़ा नीलकंठ हो गया या बहुत सारे दर्शन का सौभाग्य श्रावण मास में पावन हुआ। वो सभी का जो श्रेय जाता है वो मुकुंद गुरु जी को बहुत बहुत आभार। और एक 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है, एक सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथंच डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यांदु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीटते हिमालये तो केदारम घृष्णेशंच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग का सुबह और शाम में स्मरण करने से भी 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ये शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र लिखा है। उसमें जैसे कि महाराष्ट्र में मैं जो आता हूँ वो महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं। जैसे कि एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर आता है, संभाजीनगर औरंगाबाद के पास एक घृष्णेश्वर आता है, एक परल्याम वैजनाथन जो वो परली वैजनाथ गांव में आता है। और जहाँ पर मैं रहता हूँ जो श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो प्लेस का नाम औंढा नागनाथ महाराष्ट्र में आता है। ये सभी जो ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में आते हैं। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा है, वहाँ पर पांडव वनवास में आए थे और वनवास में आने के बाद में पहाड़ के ऊपर रहते थे। एक दिन उनके पास एक कपिला नाम की गैया थी, वो तालाब में आके लिंग के ऊपर दूध छोड़ती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि तालाब में क्या है, तालाब में गैया क्यों जाती है। तो एक दिन उन्होंने देखा कि तालाब में भीम जी पूंछ पकड़ के गए और तालाब में अंदर जाने के बाद एक जोत के ऊपर वो दूध छोड़ के वापस आ गई। तो उन्होंने देखा कि जो पानी में जोत क्यों है, ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है, जहाँ भगवान की स्वयं जोत है उसे ही ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो फिर वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि यहाँ पर जो पूरा पानी है पूरा पानी निकाल दो। तो पानी निकाल देने के बाद भीम जी ने अपने गदा के प्रहार से जो पूरा तालाब तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में पानी जैसे साइड हो गया या कम हो गया तो नीचे से प्रकाश आ गया। ज्योतिर्लिंग का मतलब जहाँ भगवान की स्वयं ज्योत है, जैसे अपने शरीर है मगर शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, उसी प्रकार में भगवान की जो ये ज्योतिर्लिंग जो सभी स्वरूप है वो भगवान की आत्माएं हैं। तो आकाशवाणी हुई कि आप रामेश्वरम से 21 मोटी रेती लाके, जहाँ पर अभी मैं दर्शन के लिए गया था मुक्तिधाम जो मुझे सौभाग्य अभी प्राप्त हुआ, वहाँ से शालिग्राम ला के नीचे का जो भी ज्योतिर्लिंग का जो स्वरूप है वो नीचे का जो भाग है वो शालिग्राम स्वरूप है और ऊपरी जो हिस्सा है वो रेती का है। तो यहाँ शिव और विष्णु का एकात्मक रूप है। एकात्मक रूप होने की वजह से, जैसे रेती का होने की वजह से नदी के किनारे जो लेडीज पार्थिव शिवलिंग करके पूजा करती है, तो वहाँ पर वो पार्थिव शिवलिंग और प्लस ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि नागों का ईश्वर नागेश्वर, वहाँ पर पहले तालाब में जो जोत का जो मेन पूजा करते थे तो नाग देवता करते थे, इसलिए भगवान ने खुद का नाम नागों का ईश्वर नागेश्वर रखा। और तालाब में फिर आकाशवाणी हुई कि फिर
ये जो लिंग की स्थापना करना, धर्मराज युधिष्ठिर ने लिंग का स्थापना करने के बाद उन्होंने एक संकल्प किया था कि हम ये मंदिर पूरा सोने का बनाएंगे, मगर कृष्ण भगवान बोले कि आने वाला जो घोर कलयुग है, लोग कलयुग में पत्थर नहीं रखेंगे तो आपका मंदिर कोई रखेगा नहीं, सब लूट के लेके जाएंगे। इसी वजह से ही उन्होंने बहुत बड़ा विशाल मंदिर पत्थर का बनाया था। यहाँ पर शिव और विष्णु होने की वजह से मंदिर को पूर्ण प्रदक्षिणा कर सकते हैं, लेडीज़ पूजा, भगवान को पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर जो विष्णु होने की वजह से जो संपूर्ण भोग होता है वहाँ पर भगवान को भोग आप दिखा सकते हैं। तो फिर वहाँ पर उन्होंने मंदिर पूर्ण बनाने के बाद में जैसे पूर्ण प्रदक्षिणा किया और 12 जो ज्योतिर्लिंग में जो अद्भुत स्थान है वहाँ पर जो दर्शन मात्र से ही अपने जो कुंडली हो या जैसे राहु दोष हो, केतु दोष हो, या अपनी ऋण मुक्ति के लिए, जैसे पांडव वहाँ आने के बाद में उनकी ऋण मुक्ति हुई, जो अपने ऊपर किसी का कर्ज हो या ऋण हो तो वहाँ पर लोग स्पेशली जो आते हैं तो ऋण के लिए आते हैं, तो ऋण मुक्ति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। तो फिर पांडव को उनको वहाँ पर ऋण मुक्ति हुई और वहाँ से वो चले गए। बाद में औरंगाबाद से, संभाजी नगर से हैदराबाद तक वो सभी जो एरिया है, ये जो एरिया औरंगजेब के अंडर में था, औरंगजेब के अंडर में होने की वजह से उन्होंने मंदिर के ऊपर 3 बार स्वारी की और स्वारी करने के बाद में ऊपरी जो मंदिर का ऊपरी जो सफ़ेद भाग दिखता है वो खंडित कर दिया था। फिर अहिल्याबाई होळकर उन्होंने 12 ही ज्योतिर्लिंग में तो जीर्णोद्धार किया है, मगर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी ऊपरी जो सफ़ेद भाग है वो उन्होंने जीर्णोद्धार किया वाला है अहिल्याबाई होळकर ने। और 12 जो ज्योतिर्लिंग सभी जो है उसके जो मेन एंट्रेंस होते हैं, जैसे कि ज्योतिर्लिंग का मतलब जैसे ज्योत होती है, जैसे सूरज का पहला जो किरण होता है या जैसे पूरब से सूरज आता है, तो सभी ज्योतिर्लिंग के जो मेन एंट्रेंस होते हैं ये सभी पूरब की दिशा में होते हैं। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी पहले पूरब की दिशा में ही मुंह था या मेन एंट्रेंस था, मगर यहाँ पर संत नामदेव महाराज, जैसे महाराष्ट्र जो है ये संत की भूमि है, वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो या हर एक, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, पंढरपुर में विठोबा हो गए, या ऐसे बहुत सारे संत हो गए। उसी संत में संत नामदेव महाराज वहाँ पर गुरु करने के लिए पंढरपुर गए थे। संत नामदेव महाराज विठ्ठल भगवान को बोले कि आप गुरु मंत्र दीजिए, तो वो बोले कि आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ में जाइए, वहाँ पर विसोबा खेचर नाम के वयोवृद्ध बैठे हैं, वो आपको गुरु मंत्र देंगे। तो वो जैसे ही नागेश्वर में आए और उन्होंने देखा कि लिंग के ऊपर एक बूढ़ा आदमी पैर डाल के बैठा है या पैर ऐसे लगा के बैठा है, तो वो बोले ये गुरु मंत्र मुझे क्या देंगे। तो वो बूढ़ा जो संत विसोबा खेचर थे वो बोले कि आप मेरा पैर थोड़ा साइड में आप हटा दीजिए। तो वो जैसे ही साइड में पैर रखा तो वहाँ पर भी दूसरा ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। उसी प्रकार में उनको 12 ही ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में एक ही जगह में 12 ज्योतिर्लिंग के साक्षात्कार दर्शन हो गए। फिर संत नामदेव महाराज वहीं रहने लगे। महाशिवरात्रि का दिन था, बहुत भीड़ थी, तो कुछ लोग बोले कि आप मंदिर के पीछे जाके कीर्तन कीजिए, जैसे महाराष्ट्र में नामस्मरण करने के लिए कीर्तन होते हैं या कीर्तन करते हैं लोग। तो वो कीर्तन जैसे कर रहे थे तो भक्त, जैसे भगवान को लगा कि मेरा भक्त जो मंदिर के पीछे बैठा है, तो भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए जो मेन एंट्रेंस पूरब में था तो वो मंदिर का मेन एंट्रेंस ही घूम गया, तो मेन एंट्रेंस पश्चिम को हो गया। तो अभी जो तो वहाँ पर जो संत नामदेव महाराज वहीं से फिर उनको जो साक्षात्कार करके वो जो आगे बढ़े अपने जीवन में, या उनको जो दृष्टांत हो गया, फिर वहाँ से जाके उनका जो लास्ट का जो एरिया था वो पंजाब में नामदेव महाराज रहते थे। तो वो मंदिर जैसे घूमा भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए, जो अभी भी मंदिर है वो पश्चिम दिशा में ही है, और 12 ज्योतिर्लिंग के सभी ज्योतिर्लिंग जो मेन एंट्रेंस है वो पूर्व दिशा में है। तो वो एक नामदेव महाराज के भक्ति से मंदिर घूमने वाला है, वो एक साक्षात्कार वहाँ पर जाने के बाद में दृष्टांत हो या दर्शन हो वो सभी को मिलता है। और उसका एक मंदिर घूम गया, उसका एक प्रमाण ऐसा है कि जो सभी 12 जो ज्योतिर्लिंग है इसके जो मेन एंट्रेंस पूरब में होते हैं, और दूसरी बात में जैसे अपन मंदिर में एंट्रेंस करते हैं तो भगवान का जो कुंड होता है या जो भगवान को अभिषेक जाने के लिए जो जल होता है वो सभी मंदिर के सामने होता है, मगर यहाँ पर मंदिर के पीछे है। तो उसी से समझ में आता है कि मंदिर घूमे वाला है। और एक विशेषता ऐसी है कि जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो उसका जैसे नाग भगवान का जैसे घर होता है, वारुड़ बोलते हैं, जो नीचे गुफा में जाके होता है, उसी प्रकार में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो
मेन गर्भगृह है या जो मेन शिवलिंग है वो नीचे गुफा में है, 2x2 का ही गर्भगृह, बहुत छोटा सा, उसी में से अंदर जाना पड़ता है और उसी में से वापस आना पड़ता है। और जो मेन जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर सेफ्टी के लिए चांदी का आवरण, सिल्वर कवर रखते हैं। जैसे कि सुबह में मंदिर का जो टाइमिंग होता है, सुबह में 5:30 बजे मंदिर खुलता है, खुलने के बाद में दोपहर में महाभोग, जैसे महाराष्ट्रियन जो व्यंजन होते हैं, जो पूरन पोली, सब्जी, रोटी, दाल, वो सभी से उसका भोग करके 12 बजे से 12:30 बजे तक महाभोग आरती होती है। और फिर दोपहर में माध्यान्ह स्नान होता है, मंदिर फिर 4 से 4:30 बजे बंद होता है। माध्यान्ह स्नान होने के बाद में फिर चांदी का आवरण निकाल देते, फिर भगवान जल चढ़ाना बंद कर देते। 4:30 से रात को 8 बजे तक भगवान को पूजा या स्पर्श कर सकते। फिर 8:30 से 9 बजे तक फिर शयन आरती होती है और 9 बजे मंदिर ज्योतिर्लिंग बंद हो जाता है। और रही बात अभी जैसे कि जो जाने आने का रास्ता जैसे छोटा है, जैसे श्रावण मास हो गया या जैसे कुछ फेस्टिवल हो गए या छुट्टी के दिन हो गए, महाशिवरात्रि हो गई, तो दर्शन के लिए बहुत सारी भक्त अभी बड़े या जैसे भक्त आते हैं तो बहुत टाइम लगता है। जनरल लोगों को जैसे भीड़ में आ गए तो 6, 7, 8 घंटा लगता है जनरल दर्शन में। और जो मंदिर में अभी दर्शन थोड़ा जल्दी करना है तो मंदिर ने 200 रुपये का दर्शन पास रखा है, तो उसमें 2-3 घंटा या जैसे भीड़ रहेगी तो 1 घंटा 2 घंटे में दर्शन होता है। तो वो गर्भगृह बहुत छोटा होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें या बहुत टाइम लगता है जैसे भगवान जी को दर्शन करने के लिए। और जैसे हमारे यहाँ पर आने के बाद में और एक जैसे जो 51 शक्तिपीठ है, तो यहाँ से 150 किलोमीटर के ऊपर एक रेणुका माता माहूर एक शक्तिपीठ है, और एक 5 नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है परल्याम वैजनाथंज, तो वो ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 120 किलोमीटर दूरी पे है। जैसे कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे लास्ट वाला ज्योतिर्लिंग है जो औरंगाबाद के पास संभाजी नगर के पास है, जो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो हमारे यहाँ से 220 किलोमीटर है। तो जैसे कभी भी आप महाराष्ट्र में आए तो सब ज्योतिर्लिंग दर्शन कर सकते हैं, या कहीं शक्तिपीठ है, गणेश भगवान जी के दर्शन है। तो उसी प्रकार मैं अपने पीठाधीश्वर मुकुंद गुरु जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, या मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ कि उनके कारण यहाँ तक मैं आ गया, या भगवान जी के दर्शन हो गए अपने लड़केश्वर भगवान जी के, तो मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। और यहाँ पर जो प्राकृतिक जो जगह है या जो प्राकृतिक भगवान की जो ताकत है या जो प्राकृतिक जो आनंद है, यहाँ आने के बाद ही समझ में आता है, ना कि वहाँ आज से आप यूट्यूब में देखो या फोटो में देखो या किसी ने बता दिया, तो वो अनुभूति वहाँ से नहीं होती। जो आपको जो भगवान की अद्भुति या जो दर्शन करना ही है तो आपको यहाँ पर आना ही होगा, और आने के बाद भी जो नेचुरल भगवान की ताकत या शक्ति है तो वो यहाँ आने के बाद ही आपको समझ आएगी या उसका दर्शन होगा। और उस दिन वहाँ पर भगवान जी का अभिषेक भी किया, या बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मन प्रसन्न हुआ। और एक जैसे बाजू में गंगा जैसा एक झरना, जैसे एक प्राकृतिक जल के पास में जो त्रिशूल का जो उन्होंने त्रिशूल बनाया, वो बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा काम, और भगवान ने उनके हाथ से बहुत ऐसे ही काम बहुत अच्छा से करा के लिया। और उनको गुरु जी को एक ही भगवान को, नागेश्वर भगवान हो गया, ज्योतिर्लिंग भगवान को, यही हम भी प्रार्थना करेंगे। वो तो पहले 12 ज्योतिर्लिंग की, जैसे अभी उन्होंने नेपाल दर्शन किया या वो बाहर जाते रहते कार्यक्रम को, वैसे ही वो भारत दर्शन के लिए, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए वो पहले तो आप जरूर आइए, तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग भगवान जी का आशीर्वाद तो प्राप्त होने के बाद में और भी उनकी जो उनकी लाइफ में जो चल रहा है या उनकी जो प्रगति है वो और भी ऐसे हजारों गुना वो प्रगति बढ़े, और ऐसे ही वो अपने जीवन में बहुत बड़े यात्रा में, जैसे यहाँ पर उन्होंने एक कार्यक्रम या ये संकल्प लिया कि यहाँ पर उन्होंने जैसे त्रिशूल बना के दिखा दिया या पूरा उसका अनावरण किया या जो चल रहा है कार्यक्रम, उसी प्रकार ऐसे ही कार्यक्रम उनके हाथ से और भी बड़े कार्यक्रम जैसे कोटी होम उन्होंने किया। मैंने बहुत सारे, अभी काठमांडू में भी मैं रुका था भंडारे के उधर, वो भी उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया। यहाँ के सभी राजनीतिक लोग या जैसे वहाँ पर राजा हो या जो सभी लोग बड़े लोग वो कार्यक्रम में आए, तो बहुत सारा ऐसे ही हर साल या उनकी जैसी क्षमता बढ़ेगी वैसे ही इनके हाथों से, गुरुजी के हाथों से ऐसे ही और सारे कार्यक्रम
और बढ़े, यही भगवान को या नागेश्वर भगवान जी को मैं खुद प्रार्थना करूंगा। और ऐसे ही अभी यहाँ से मैं जब जाऊंगा तो जो इनका ओमकार टेलीविज़न जो ग्रुप है या जो फाउंडेशन है या जो भी उनका पीठाधीश्वर या उनका कालाग्नि रुद्रपीठ है, इनके लिए जैसे नागेश्वर भगवान जी को भी अभिषेक करके जैसे प्रसाद भेजना हो या उधर से फिर फोटो हो या वीडियो हो या ऐसे, अभी तो जैसे आ गए तो थोड़ा सा लेके अभी और भी उनका कुछ बड़ा कार्यक्रम हो तो और भी वहाँ से अपन बड़ा प्रसाद लेके जरूर यहाँ पर आएंगे। और ऐसे ही भगवान को मैं मन से प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनकी ऐसी नहीं सभी तरह से क्षमता बढ़ाए, क्योंकि दो पैसे आएंगे तो आदमी दो कार्यक्रम ज़्यादा भी कर सकता है। खाली आप 24 घंटे नाम जप करने से भी सभी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा अन्नदान करना है तो फिर पीछे की सभी चीज़ें भी बड़ी होनी चाहिए। उसी प्रकार में भगवान उनकी पहले तो आर्थिक क्षमता बहुत बड़ा है तो उसे उनके हाथ से और भी कार्यक्रम बढ़ते रहे, क्योंकि जो अभी कार्यक्रम उन्होंने किया वैसे ही कार्यक्रम उनके हाथों से और एक जगह जैसे कि पहले भारत भ्रमण यात्रा हो गई या ज्योतिर्लिंग यात्रा हो गई, तो एक एक फिर आदमी को दिमाग चलता है जैसे दो पैसे आएंगे और क्षमता बढ़ेगी, तो जैसे जैसे उनकी क्षमता बढ़ेगी तो आगे उनकी ऑटोमेटिकली उन्नति हो जाएगी और सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो वही होता है कि जैसे भगवान नागेश्वर भगवान जी हो या भगवान शिव जी को हो या भगवान की यहाँ सेवा कर रहे हो, यहाँ बैठ के जंगल में अभी आने के बाद में तो शाम में तो यहाँ डर लग जाएगा, या प्राकृतिक एक नज़ारा है। अभी आने के बाद में जैसे हम आ रहे थे 4 दिन पहले पहली बार, तो एकदम हम भी डर गए कि कितनी बड़ी बड़ी खाई और बहुत बड़ा पहाड़ और वो चीज़ें। तो वो एक नेचुरल जगह जो भगवान शिव जी हो या जैसे अभी सभी जगह जो भगवान शिव जी के धाम या अद्भुत जगह है, जैसे कि अभी मैं मुक्तिनाथ गया था, बहुत पहाड़ के ऊपर जाके भगवान जी बैठे, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी पहाड़ के अंदर ही जाके भगवान शिव जी बैठे हैं। तो यही जो भगवान की जो नेचुरल ताकत होती है, या जैसे केदारनाथ हो गया या जो आप बड़े अभी जैसे हमारा नागेश्वर भी हो गया तो पहाड़ के पास ही है, तो हर जो भगवान शिव जी जाके अकेले ही बैठे थे पहाड़ में और वही उनकी जो नेचुरल जगह है। तो उसी प्रकार ये जो धाम है मुझे खुद को बहुत मन से प्रसन्नता हुई और भगवान जी का तो मैंने देखा कि अद्भुत स्थान है और मैंने भी यहाँ पर अनुभूति ली कि जो भगवान की जो शक्ति और ताकत सच में है। और ये सभी मैं जो खुद वहाँ से ज्योतिर्लिंग से यहाँ तक आ गया या यहाँ से अभी वापस जाऊँगा तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत ऋणी और धन्यवाद होगी। गुरुजी के कारण यहाँ ये जगह नेचुरल या भगवान जी के दर्शन मिले या हो सके, नहीं तो आदमी तो इसके पहले भी मैं काठमांडू आके गया पशुपतिनाथ दर्शन करके तो वापस चला गया, मगर यहाँ पर तो पता भी नहीं था, या यहाँ पर तो जैसे अभी आ गया तो अभी दोबारा जब भी कभी हम भी आएंगे, हमारे फ्रेंड आएंगे, जो भी रिश्तेदार आएंगे, कोई भी आएंगे तो हम बोलेंगे कि आप वहाँ पर भी जाके आ जाओ, वहाँ पर भी भगवान की एक अद्भुत जगह है या वहाँ पर अद्भुत शक्ति है, आपको महसूस करना है तो वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। तो वैसे एक दूसरे को जब समझ में आएगा तभी तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएगी। और लोगों को भी जैसे आज के टाइम में लोगों के पास पैसा है मगर मन में शांति नहीं है, सब इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे क्या करूँ, तो एक मन को शांति चाहिए। तो जैसे आप आओगे यहाँ कुछ पाठ करोगे, जप करोगे, कीर्तन करोगे, कुछ अभिषेक करोगे, तभी तो वो चीज़ें समझ में आएगी कि आपको मन को शांति लगेगी। नहीं तो घूमने से तो ऐसे दुनिया आप कितना भी घूमोगे तो एक दिन आगे देखोगे तो अरे क्या पीछे का भूल गया आदमी, तो फिर मन शांति नहीं है। तो ऐसी मन शांति के लिए या आपको भगवान का दर्शन करना है तो ज़रूर यहाँ पर धाम पे आइए। और बहुत सुंदर धाम और बहुत मुझे तो मैं खुद तो प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए गुरुजी का भी मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा। और ज़रूर एक बार गुरुजी को तो आमंत्रण नागेश्वर भगवान जी के लिए नहीं तो उनको बोलता हूँ कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के लिए ही जैसे उनकी जो यात्रा है या जैसे उनको टाइम मिले तो ज़रूर इंडिया में आके 12 ज्योतिर्लिंग आप ये करिए, उसमें आपका भी और जो आप चल रहा है या आपका जो ये है तो वो सभी भगवान और हजारों गुना आपकी खुद की शक्ति बढ़ाएंगे, मन की हो या शारीरिक हो या सभी जो चीज़ें चाहिए होती है क्षमता की हो तो वो सब जब बढ़ाएंगे तो उनके हाथ से भगवान और भी जैसे अभी करोड़ गुना किया था ऐसे और भी बड़े कार्यक्रम भगवान उनको बुद्धि देंगे और बुद्धि से वो और उससे भी आगे उनके खुद के पर्सनल लाइफ में या लोगों के कल्याण के लिए वो आगे जा सकते हैं। और भगवान को यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी उन्नति ही आगे आगे करता रहे। और ये 2 शब्द में मेरे ये करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। और जय नागेश्वर, गुरुजी को नागेश्वर भगवान जी में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय नागेश्वर।